अचार तो बहुत खाया होगा आपने, लेकिन इस तरह से गोंदे और कैरी का अचार कभी नहीं बना के खाया होगा। स्टैंड अचार ऐसा अचार है कि एक बार बना लिए तो आपका मुंह का और हाथ का स्वाद नहीं जा पाएगा। इसी तरीके से आप हमेशा गोंदे का अचार बनाओगे तो बुढ़ापे से रहना है कोसों दूर। तो इस फल का आप अचार सब्जी वैसे इसका सेवन करें। कैसे मैंने ये अचार बनाया है, घर के ही मसालों से, नॉर्मल मसालों से, रसोई में ही उपलब्ध मसालों से। तो चलिए इन अचार को हम बना लेते हैं। स्टैंड बनाइए और स्टैंड ही खाइए, ऐसा अचार है ये। हेलो गाइस, कैसे हो? चलिए आज बनाते हैं लेस व केरी का अचार। ऐसा अचार कि आपने कभी नहीं देखा होगा। एक बार बनाइए, साल भर खाइए। बुढ़ापे से कोसों दूर होना है तो लेसवे का अचार खाइए या सब्जी खाइए। इसके पक्के होने के बाद में ऐसे भी इसका सेवन कर सकते हो बेर की तरह। तो हम आज बनाएंगे इसका अचार। कैसे बनाएंगे पूरे वीडियो में बने रहिए, जब भी अच्छे से पता चलेगा। पहले मैं इसको अच्छे से पानी में धो लेती हूँ। डंठल बिल्कुल हटाना नहीं है, नहीं तो इसकी कैप क्या है, हटाने से पानी चले जाता है। कैप बिल्कुल नहीं हटाना है। ऐसे ही धुल के इसको पका लेते हैं। यहाँ पर एक बर्तन में पानी चढ़ा दिया है। पानी खोलने लगा जब मैं लेस लेके डाल देती हूँ। इसको लेस वाला सोडा भी बोलते हैं हमारे, और क्या बोलते हैं ये पता नहीं है। एक बार मैंने पानी में इससे पहले धो लिया है, अब दूसरे पानी में इसको अच्छे से धो के मैं डाल देती हूँ। इसे घर के ही लेस हुए समझो हमारे। मैं गांव से आई थी तो गांव से ही लेके आई थी। तो इस तरह के ज़्यादा मोटे वाले नहीं है, एक होते हैं जो इससे थोड़े ज़्यादा मोटे होते हैं। जितने आते हैं उतने पका लेती हूँ और दिखाते हैं कैसे इसका अचार बनेगा। पकाना ज़्यादा नहीं है इसको, बस ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। इसमें ये डालने के बाद में एक उबाल आ जाए, इतना ही इनको पकाना है। इसकी जो कैप है बिल्कुल निकालना नहीं है, नहीं तो लेसवा का अचार आपका साल भर नहीं चलेगा। तो लेसों को आपको इतना पकाना है। मैंने गैस को बंद कर दिया है। बस इसको इस तरह से दबाते ही हल्का हल्का सा दबे, बस 2 उबाल आते ही इसको बंद कर देना है। मैं एक चलने में निकाल लेती हूँ, इसका पूरा पानी दूर कर लेती हूँ। और गैस को मैंने बंद कर दिया है, पूरे लेस वे को निकाल रही हूँ। तो ये हाथ भी जल रहा है तो मैं चम्मच से ही इनको निकाल लेती हूँ। और जितना मैंने पकाया है इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ये देखिए। और पहले इनकी टोपियाँ बिल्कुल नहीं हटानी है, जब ही इनका लेस वॉय का अचार साल भर के लिए रहता है। तो चलिए इनको मैं सारे को निकाल लेती हूँ, बाद में क्या करना है बताती हूँ। और अब क्या करना है, हमें ये जो लेस हुआ है इनको अच्छे से सुखा लेना है और फिर इनकी टोपी से अलग कर लेंगे हम। इस तरह से इसकी कैप क्या है, ठंडे होने के बाद में आराम से निकल जाती है। और हवा में इसको सुखा लेते हैं या धूप में सुखाइए। तो बस कुछ नहीं करना है, ये जो कैप है इनको दूर करेंगे और इस तरह से करके इनको सबको सुखा लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो बुढ़ापे से कोसों दूर रखना है तो लेस हुए का अचार खाइए। गोड़ों का दर्द कट करना, गोड़ों का जोड़ों का कट करना, कमर दर्द, सारा दर्द आपका ठीक हो जाएगा इसी से खाने से। क्योंकि इसमें जो लसलसापन है वो आपके गोड़ों के जोड़ों के ग्रीस को बढ़ाता है। तो चलिए मैं इस तरह से इसको सुखा लेती हूँ। एक तरह से आयुर्वेदिक दवा भी समझ सकते हो। तो गोंदे को मैंने इसके ऊपर सुखा दिया है। अब इसका क्या है, पानी सूख चुका है तो इसकी ये टोपी निकाल लेते हैं। ये जो टोपी है, ये कैप है, इसी को निकाल लेते हैं और इसको अच्छे से और पंखे की हवा में सुखा लेते हैं। और ये जो टोपी है इनको निकाल के इस तरह से कैप निकालना है और एक बर्तन में डालती जाती हूँ मैं। इनको अच्छे से मैं कपड़े पे फैला के सुखा लेंगे। और जो ये टूट चुके हैं इनको अलग बर्तन में रखूँगी। इसका क्या करेंगे, चलिए। बहुत सारे इस तरह से फट चुके हैं, ये देख सकते हो। तो इनका क्या है, हम अलग से रेसिपी बनाएंगे। क्या रेसिपी बनाएंगे ये भी मैं दिखा दूँगी। इनको अभी कुछ कटोरी में मैं डाल देती हूँ जिनकी कैप ये इस तरह से फट चुका है। इनको अलग रख लेते हैं और जिनके कैप है अच्छे से इनको हम एक बर्तन में डाल देते हैं। और कैसे बनाऊंगी मैं, सिंपल। और इनको खाना चाहिए, बुढ़ापे से रहना है कोसों दूर। तो गोंदे का अचार खाइए, सब्जी खाइए, इसको पकने के बाद ऐसे ही खाइए। ये बहुत ही अच्छा आपके शरीर के लिए, ये देख सकते हो। तो यहाँ पर गोंदे मेरे इस तरह के हो चुके हैं, बिल्कुल मैंने सुखा लिया है इसका पानी पंखे की हवा में। और इसको 4-5 घंटे के लिए सुखाएं। सुखाने के बाद में मैंने इस बर्तन में डाल दिया है। यहाँ पर आम भी कट कर लिया है, घर के आम थे, थोड़े पके थे तो इनको इग्नोर करें आप, जैसे हैं उनके वही आम डालें क्योंकि इसमें भी अच्छी खटाई है। तो घर के हैं तो मैंने बाज़ार से लाना अच्छा नहीं समझा।
ऑयल मैंने सरसों का लिया है, आप जैसा चाहे ले सकते हो। मैं इसको चेक करती हूँ। तो ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब क्या करेंगे, जो ये आम मैंने कट करके रखे हैं यही मैं इसमें डाल देती हूँ डायरेक्ट। आम डालने के बाद में थोड़ा सा सौंफ, पहले सौंफ डाल देती तो ये जल जाती। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है इसका, बस ये कलर चेंज हो जाए जब तक ही फ्राई करना है। ऑयल मैंने सरसों का लिया। आप जिस भी कुकिंग ऑयल में खाना बनाते हो ऑयल लीजिए, लेकिन क्या है सरसों के में अचार बहुत ही अच्छा रहता है और ये इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। इसमें बहुत ही स्वादिष्ट भी रहता है, हेल्थी भी रहता है। बस कलर चेंज होने लगा है, समझिए आपका कैरी पक रही है अच्छे से। गरम गरम ऑयल था तो ये फटाफट से पक जाता, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना हमें इसको। लेकिन इंस्टेंट अचार बनाएंगे तो बस इस तरह से इसको दबाएंगे तो बस ये दब जाए। देखिए कैरी पक चुकी है। तो अब क्या करेंगे, इस तरह से आप अचार बना लिए तो सच में आप हर बार वही आप कच्चे आम का अचार बनाए जब भी इसी तरीके से बनाए। गैस को धीमा रख रखा मैंने बिल्कुल भी। और आम पक चुका है। आम पकने के बाद में सारे गोंदे इसी में डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं यहाँ पर, जितना आप नमक ज़्यादा ही रखना है। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। बस पकाना इतना ही है जितना मैंने पकाया है आम को। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसकी क्या है, अच्छे से इसमें खटाई हो जाएगी। आप सिंपल गोंदे का भी बनाना चाहते हो तो मैं सिंपल गोंदे का भी अचार डाल दूँगी। बस इसको इस तरह से मिला लेना है। अभी मैंने गैस को बंद नहीं किया है, इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ये क्या है, इसमें अच्छी सी खटाई आ जाए और खटाई के साथ में गोंदे का जितना भी लसलसापन है वो थोड़ा ठीक हो जाता है। इंस्टेंट अचार है, साथ में ही बनाइए, साथ में ही खाइए। और नमक की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखें। हम इसमें ऑयल डालते हैं, मसाले डालते हैं, उसके बाद में इसमें ऑयल बहुत कम हो जाता है और ये फीका फीका लगता है। तो चलिए अब ये इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। गोंदे मेरे बिल्कुल ठंडे थे, ये थोड़े से गर्म हो जाए जब तक कि पकाना है। ये पके हुए हैं ऑलरेडी ही, बस इसमें अच्छी सी खटाई आ जाए इतना ही इनको चला लेते हैं। एक बार बनाइए साल भर खाइए। लेकिन मेरी माँ ने तो ये क्या है, गोंदे का अचार बनाइए, किसी का भी बनाइए। आजकल क्या है, हर समय किसी ना किसी का अचार बनता रहता है तो साल भर कोई भी नहीं खाता है। इसलिए फिर आप इसको जैसे इंस्टेंट अचार बना के लेटेस्ट खाते हो महीना 2 महीने में, जैसा स्वाद 2 महीने में या 1 महीने में आता है शुरुआत में, वैसा स्वाद आप साल भर रखते हो उसमें इतना स्वाद नहीं आता है। तो मैं तो क्या है, इसको महीने 2 महीने 3-4 महीने में ही ख़त्म हो जाता है और दूसरा अचार आ जाता है। किसी ना किसी का अचार आता ही रहता है तो उसको फिर दूसरा बना लेती हूँ और बच जाता है तो मैं किसी को रिश्तेदार को कहीं भी भेज देती हूँ, क्योंकि ख़राब होने से अच्छा है कोई खा ले। तो बस इतना ही पकाना है। अब मैं गैस को बंद कर लेती हूँ और मसाले डालती हूँ। ये देखिए आम इतना पक चुका था, बिल्कुल गल चुका था, ताकि इसकी खटाई अच्छे से गोदे में आ चुकी है। और इसको आज से ही खाना स्टार्ट कर सकते हो आप। गरम गरम में ही मसाला डाल लेना है। अच्छे से मिक्स होने के बाद में 3 चम्मच मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच डाल देते हैं सौंफ, 2 चम्मच ही डालेंगे हल्दी पाउडर, 3 चम्मच के करीबन दाना मेथी और 2 चम्मच राई, 1 चम्मच काला नमक, 1 चुटकी हींग। और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपके पास में जितने मसाले हैं उतने डालिए। ऐसा नहीं है जो मसाला नहीं है बाज़ार से लाए मैं। और ये राजस्थानी अचार बना रही हूँ मैं। राजस्थानी अचार में हमेशा खड़े मसाले ही डाले जाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इनको हमारे भूनते नहीं है। अगर इसमें थोड़ी सी नमी हो तो आप धूप में सुखा सकते हो। इस टाइम कोई भी नमी नहीं रहती है। इसको क्या है, भूनने से इसकी सारी खुशबू है वो चली जाती है। तो ये राजस्थानी तरीके से आप अचार बना के एक बार ज़रूर खाइए। आपका मुँह का स्वाद नहीं जाएगा, पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। आप इसको कोरा ही कटोरियाँ की कटोरियाँ खाते रहोगे। इस तरह का ये अचार होता है, इंस्टेंट अचार है। अभी से ही इसको खाना स्टार्ट करें। बस दाना मेथी है, थोड़ी कड़क लगेगी तो ये 2 दिन बाद में दाना मेथी भी अच्छे से पक जाएगी। लेकिन मैं तो हमेशा कड़क रहती है जब ही खाना स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है अचार। जितना मसाला मेरे पास में, जैसे कलौंजी ये सब कुछ नहीं होती है, जब भी मैं अचार बना के रख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छूट चुकी तो हमारा अचार अच्छा नहीं बनेगा, बाज़ार से मार्केट से लाना पड़ेगा। घर के ही मसालों से मैं ये अचार बना के
करती हूँ। हमेशा हर अचार में घर के मसालों से बनाती हूँ, कभी भी नहीं लेके आती हूँ। इतना अच्छा अचार बनता है, इस तरह से बना लिए तो सच में किसी को खिला दिए तो आपकी तारीफ़ के पुल बन जाएंगे, इतनी तारीफ़ पाओगे और इतना स्वाद आता है कि एक बार आप हाथ से खा लोगे इस अचार को तो आपका हाथ की महक नहीं जाएगी बिल्कुल। ऐसा अचार और रसोई मेरी पूरी महक चुकी है। बस इन्हीं मसालों से ही आप ये अचार को बना के खाइए। इसमें मेरे को मिर्ची कम लग रही है तो थोड़ा सा मिर्ची में और डाल देती हूँ। मिर्ची आपके स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। जैसे अचार में नमक और मिर्ची की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही रहती है, थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ मैं। नमक से क्या है, इसकी सेल्फ लाइफ तो बढ़ती है। इसमें ऑयल डालेंगे हम, जब भी ये नमक थोड़ा कम लग जाता है तो नमक तो आप इसको चख के भी डाल सकते हो। तो अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मैं अचार को। और मेरा ये अचार बनाने का तरीका कैसा लगा आप अपने कमेंट में ज़रूर बताना। पहले लाइक कर दो, आप लाइक भूल जाते हो। जो भी भाई बहन न्यू आते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसको एक डिब्बे में डालेंगे, पहले इसको ठंडा करना है, बाद में एक डिब्बे में डालेंगे। और डिब्बे में डालने के बाद में ऑयल गरम करेंगे। इतना ऑयल डालेंगे इसमें ताकि ये डिप हो जाए जब आप साल भर के लिए रखना चाहते हो। तो अगर आप महीने 2 महीने के लिए रखना चाहते हो तो इसमें 1 कटोरी ऑयल डाल दे डिब्बे में डाल के। अच्छे से बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बस अलट पलट करते रहे, रोज़ाना खाते रहें। ध्यान रखें जब भी इसमें हल्की सी फफूंदी आए, या फफूंदी तो आएगी नहीं इसमें क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं रहा है, कभी भी आ जाए तो इसको चलनी से ढक के धूप में रख दे। बिल्कुल फ्रेश अचार हो जाता है। अचार कोई सा भी हो, अगर हल्की सी फफूंदी आई अचार में तो फिर आप धूप में रख दे। बस यही काम करना है, कोई केमिकल नहीं डालना है। और आप अगर बिना ऑयल के रखना चाहते हो इसको साल भर के लिए तो फिर इसमें सिरका ज़रूर डालें। सिरका आता है मार्केट में, वो सिरका डाल सकते हो। 1 शीशी आती है 20 रुपये की, मात्र 20 रुपये की। वो शीशी छोटी सी आती है 1 उंगली के बराबर, वो 7 से 8 किलो अचार बनाते हैं, उसी में डल जाती है। तो उसके हिसाब से आप उसमें थोड़ा थोड़ा डालें। तो ये कच्चे आम और लेसवे का यानी कि गोंदे का अचार बनाने का तरीका कैसा लगा आप अपने कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही स्वादिष्ट अचार बना है। अभी से मैं तो खाना स्टार्ट करूँगी। ये स्टैंड अचार है, साथ में खाइए और साथ में ही बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।